नेक्स्ट जो अपने अब है वो है फ्रैंकलिन रिएक्शन और एक है अपनी कोरेहोफ सिंथेसिस। इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों में ये फर्क नहीं है, बस रिएजेंट का फर्क है, बाकी प्रोडक्ट दोनों के सेम है। क्या करना होता है, फ्रैंकलिन रिएक्शन में अपन को अल्काइल हैलाइड दिया जाता है, जिंक की प्रेजेंस में अपन को एल्केन बनाना होता है, डाई अल्काइल बनाना होता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, अल्काइल हैलाइड दिया जाता है, जिंक की प्रेजेंस में एल्केन बनाना होता है। ये डुप्लीकेट है वुड्स रिएक्शन की, उसमें आपको क्या दिया जाता है, अल्काइल हैलाइड दिया जाता है, लेकिन रिएजेंट क्या होता है, उसमें सोडियम ट्राई ईथर दिया जाता है, उसकी प्रेजेंस में आपको एल्केन बनाना होता है। तो यहाँ की वुड्स रिएक्शन रिवाइज होगी। ठीक है, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या हुआ कि हमने अल्काइल हैलाइड दिया गया, जिंक की प्रेजेंस में डाई अल्काइल बनाया। कोरेहोफ में भी यही है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड दिया गया, अल्काइल हैलाइड दिया गया, R2CuLi यानी R2CuLi, इसको कहते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट, यानी R2CuLi की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड क्या बना देगा, आपके डाई अल्काइल बना देगा। सेम है दोनों। ठीक है, अल्काइल हैलाइड जिंक की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, डाई अल्काइल, अल्काइल हैलाइड R2CuLi यानी गिलमान रिएजेंट की प्रेजेंस में बना रहा है डाई अल्काइल। तो ये हो गया आपकी कोरेहोफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो अपने आइसोमराइजेशन रिएक्शन दे रखी है, इसमें अपने मैंने तीनों के रिएजेंट यहाँ लिख रखे हैं। अपने जो एल्केन में यूज आता है वो यूज आता है AlCl3 + HCl। अपने जो एल्कीन में यूज आता है वो आता है AlCl3 + Al2SO4 का होल थ्राइस। जो अपने एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड में यूज आता है वो आता है NaNH2 + अल्कोहलिक KOH। एक एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ, ब्यूटेन है, ब्यूटेन से जब AlCl3 + HCl बनाया तो एक आइसोमर बना, इसको बोलेंगे 2-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये 2-मिथाइल पेंटेन बन गया, आइसोमर बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमर बनाना, पॉलीमर पहले एक चैप्टर था, अब तो केमिस्ट्री से हट गया है। तो पॉलीमर एक चैप्टर था, उसमें पॉलीमराइजेशन करते थे। ठीक है, पॉलीइथीन बनाते थे, इथीन देती उसके बॉन्ड फ्री करे पॉलीइथीन, इथीन बनाते गए। ठीक है, वही इसमें सेम फंडा है पॉलीमराइजेशन में। इसमें जो आपको रिएजेंट यूज करा जाता है वो करा जाता है रेड हॉट Fe2। क्या करा जाता है, रेड हॉट Fe2, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट्स में पूछा जाता है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो आपके रिएजेंट है वो क्या होता है, रेड हॉट Fe2। ठीक है, रेड हॉट Fe2। ठीक है, इसमें क्या होता है, इथीन को पास कराते हैं अपने रेड हॉट Fe2 से, वो बना देता है आपकी बेंजीन, यानी पॉलीमर बना देता है, इसका पॉलीमर बना देता है। अब सुनने की बात ये है कि जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सिर्फ इथीन के साथ हो, ये और भी हो सकती है आगे। मतलब आपके रिएजेंट ये दिया जाएगा लेकिन आपको पॉलीमर बनाना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल बताया कि इथीन को जब रेड हॉट Fe2 से पास कराया तो इससे क्या बना दी, ऐसे बना दी बेंजीन। ठीक है, अगली देखते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ये अपनी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि एरोमेटिसिटी बनानी होती है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड बनाना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया C6H14, जिसको अपन बोल सकते हैं हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन की चेन है, इसको Cr2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, रिएजेंट के लिए Cr2O3 Al2O3। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अपन हीट करते हैं और हीट करने के बाद ये एरोमेटिक कैरेक्टर बना देता है, यानी बेंजीन। बेंजीन आपकी एरोमेटिक होती है। कुल मिला के कुछ नहीं किया, एल्केन की चेन ली, इसको रिएजेंट याद रखना है, ये रिएजेंट यूजफुल है, Cr2O3 Al2O3। ठीक है, इन दोनों के साथ जब हीट करते हैं तो ये क्या बना देता है, ये आपका बना देता है बेंजीन, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो अपने डो प्रोसेस है। डो प्रोसेस में क्या होता है कि अपने को क्लोरोबेंजीन दी जाती है। क्या दी जाती है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरीन बेंजीन पे लगी हुई है, NaOH डालते हैं। रिएजेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, NaOH डालते हैं बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तब जाके फिनॉल देता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे इसको हीट करते हैं, फिर जाके क्या देता है, अपना फिनॉल देता है। बहुत इजी है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी हाई है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन से क्या बना देता है, फिनॉल बना देता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपना है वेकर्स प्रोसेस। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है आपके क्या बोलते हैं इसके एमसीक्यूज में, ये है ना, इसका रिएजेंट पूछ लिया जाता है कि वेकर्स प्रोसेस में, जैसे मैच मेकिंग में भी आया था, अभी शायद नीट 2025 में भी आया था मैच मेकिंग में, कि वेकर्स प्रोसेस में उसका जो रिएजेंट है वो कौन सा यूज किया जाता है। तो मैंने लिख रखा है, रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, एल्कीन से ही एल्डिहाइड बनाती है अपने एल्कीन से ही एल्डिहाइड बनाती है, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो रिएजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। इसका रिएजेंट क्या है, PdCl2 + CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ O2 या फिर H2। ठीक है, PdCl2 और CuCl2, आप ये देखते ही टिक कर दोगे यार यार ये तो वेकर का है, PdCl2 और CuCl2। ठीक है, ये वेकर का अपना रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अगला देखते हैं जो अपने 46 नंबर रिएक्शन है, स्मिट रिएक्शन। एक अपने पढ़ी थी कोल्बे स्मिट, ये ओनली स्मिट रिएक्शन है। स्मिट रिएक्शन और कर्टियस रिएक्शन ये सिर्फ जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मिट रिएक्शन और कर्टियस रिएक्शन सिर्फ जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई के पेपर्स में पूछी जाती है। रिएक्शन क्या होती है, स्मिट रिएक्शन में क्या होता है, अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड N3H की प्रेजेंस में डालते हैं तो प्राइमरी अमीन देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड N3H की प्रेजेंस में डालते हैं तो ये क्या देता है, प्राइमरी अमीन देता है। सेम रिएक्शन इधर है, कर्टियस में क्या होता है कि एसिड क्लोराइड दिया है आपको,
ठीक है। एसिड क्लोराइड NaN3 की प्रेजेंस में डालता है तो ये भी प्राइमरी एमीन देता है। एसिड क्लोराइड, अब याद कैसे करें, कर्टियस में C आ रहा है तो यहाँ पे भी C आ रहा है, यानी एसिड क्लोराइड NaN3 की प्रेजेंस में डालते हैं तो ये क्या देता है, प्राइमरी एमीन। कर्टियस और स्मिथ को साथ पढ़ो, कर्टियस और स्मिथ को साथ पढ़ो। स्मिथ रिएक्शन में क्या है, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है N3H की प्रेजेंस में क्या देते हैं आपको, प्राइमरी एमीन। दोनों प्रोडक्ट प्राइमरी एमीन है, बस फर्क इतना आ जाता है, यहाँ एसिड क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, यहाँ रिएजेंट N3H, यहाँ Na3, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है बट एक दो बार आप देखोगे तो याद आ जाएगा। अगली जो रिएक्शन है वो अपने देखते हैं बोवे-ब्लैंक रिएक्शन। ये भी मोस्टली जे नीट में कम आती है बट पढ़ लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई वालों में तो आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक क्या है, बना इथेनॉल। क्या ट्रिक है, बना इथेनॉल, पूरी नाम से याद हो जाएगा कि क्या यूज लेना है, क्या रिएजेंट और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। बना इथेनॉल, ये इसकी ट्रिक है, बना इथेनॉल। अब याद कैसे करें, बी से क्या होगा, बोवे-ब्लैंक रिएक्शन, ठीक है। बी से तो नेम का रिएक्शन का नेम याद हो गया, बोवे-ब्लैंक रिएक्शन। सोडियम प्लस इथेनॉल ये बता रहा है कि रिएजेंट है, सोडियम प्लस इथेनॉल ये बता रहा है कि रिएजेंट है। अब बोलने में क्या आ रहा है कि बना इथेनॉल, क्या बन रहा है, बना इथेनॉल, यानी इथेनॉल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, यानी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल होगा। अब इसमें यूज क्या लेना है, अब ये ई बताता है ईस्टर, ये ई बताता है ईस्टर। सारा देखो खेल में आ गया कि ईस्टर की रिएक्शन सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या देगा, अल्कोहल दे देगा, ठीक है। बना इथेनॉल, यानी बना से बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो कर रहा है नेम ऑफ रिएक्शन। Na प्लस इथेनॉल रिएजेंट को रिफ्लेक्शन कर रहा है, बना इथेनॉल यानी इथेनॉल बना रहे हो, ठीक है। और ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ईस्टर है, ठीक है। फटाफट ये नोट डाउन करो। नेक्स्ट है आपकी होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो अपने को अमाइड दिया गया होता है, ठीक है, अमाइड दिया होता है तो मेनली ये रिएक्शन दी जाती है आपके 1 डिग्री से, ठीक है। या एरोमेटिक से भी करा सकते हैं और एलिफेटिक से भी करा सकते हैं। 1 डिग्री होता है अमाइड जो, वही ये रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। इसमें आपको अमाइड दिया जाता है, रिएजेंट क्या दिया जाता है, Br2 + KOH। आपको इसमें करना क्या होता है, जैसे CO उड़ा दो, इसमें क्या CO उड़ा दो, प्राइमरी एमीन बन गई, CO उड़ा दो, प्राइमरी एमीन बन गई, ठीक है। ये आपकी होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, प्राइमरी अमाइड दिया जाता है, रिएजेंट दिया जाता है Br2 + KOH, और आपको क्या बनाना होता है, प्राइमरी एमीन बनाना होती है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन का नाम है होफमान कार्बोनाइल रिएक्शन, या फिर इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको प्राइमरी एमीन से, इसमें आपको क्या करना होता है, प्राइमरी एमीन से आइसोसाइनाइड बनाना होता है, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट होगा क्लोरोफॉर्म + KOH। अपन ने और भी पढ़ा था क्लोरोफॉर्म + KOH, कहां पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था अपने रीमर-टीमर फॉर्मुलेशन में, ठीक है। रीमर-टीमर फॉर्मुलेशन में पढ़ा था, रीमर-टीमर फॉर्मुलेशन, ओके। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें प्राइमरी एमीन से अपने को क्या बनाना होता है, आइसोसाइनाइड बनाना होता है, इसलिए इसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म + KOH, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म + KOH की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बना देती है। अगली रिएक्शन है होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसको ऐसे क्यों बोलेंगे कि जो इसका प्रोडक्ट बनता है उससे मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है, जो इसका प्रोडक्ट बनता है उससे मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है। इसमें प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं HgCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं किसमें, HgCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, क्या बनाता है, RNCS, और इसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने है फिडलक्राफ्ट। फिडलक्राफ्ट अपने दो टाइप के, एक एल्काइलेशन है, एक एसाइलेशन है, ठीक है। एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, एसाइलेशन का मतलब है एसाइल ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। एल्काइलेशन करने के लिए अपन को क्या होता है, RCl अल्काइल हैलाइड दिया जाता है और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अपन को रिएक्शन करानी होती है, ठीक है। बेंजीन को एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। तो इसमें क्लोराइड जोड़ना है, मान लो तो RCl लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये जाके अपने बेंजीन से जुड़ गया और इसमें बना दिया अल्काइल बेंजीन, ठीक है। वैसे एसाइलेशन में होता है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जोड़ते हैं। इसमें अपन दो चीज ले सकते हैं एज अ रिएजेंट, अपन ले सकते हैं एसिड क्लोराइड या ले लो एनहाइड्रेट, ठीक है। एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्रेट ले लो, उसमें से एसाइल ग्रुप जाके आपके जुड़ जाएगा। तो बेंजीन से एसिड क्लोराइड लिया RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इसने ये बना लिया, ठीक है। और इसमें अगर ये एनहाइड्रेट ग्रुप लोगे तो भी इसमें यही बनाएगा, बस ये डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये ग्रुप आके यहाँ अटैच हो जाता है, ठीक है। RCOO, फिर बेंजीन आ गई, और इसमें भी ये ग्रुप हो सकता और इसमें भी ये ग्रुप, ठीक है। ये थी एल्काइलेशन और ये थी एसाइलेशन। अब अगले देखते हैं, इसमें जो है एक चीज बताता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है। इसको आप रीअरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज, अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस फैक्टर, जो अपन देखते हैं स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगी वहां जाकर टच हो जाएगा। अगला देखते हैं ओजोनोलाइसिस। ये दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव, एक रिडक्टिव। डिफरेंस बताता हूं पहले, रीअरेंज आपको रिएजेंट बताता हूं। ऑक्सीडेटिव में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट है वो फाइनल जाके कार्बोक्सिलिक एसिड तक बनाना है, प्रोडक्ट फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड तक बनाना है, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन रिडक्टिव में क्या होगा, रिडक्टिव में आपके कार्बोनिल ग्रुप तक ही आके रुक जाएगा, रिडक्टिव में आपके कार्बोनिल ग्रुप तक ही आके रुक जाएगा। इसमें आपको क्या दिया जाता है, एल्कीन से आगे आपको रिएक्शन करानी होती है, यानी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना होता है,
एल्कीन की रिएक्शन कराई, आपको क्या बोलते हैं रिएजेंट क्या दिया जाता है, एक चीज बताता हूँ। और मान लीजिए रिडक्टिव है और ऑक्सीडेटिव है। रिडक्टिव में आपको दिया जाता है ओजोन प्लस CCl4, इसमें भी दिया जाएगा ओजोन प्लस CCl4। इसमें फर्क कितना है कि आपको जिंक दिया जाएगा, इतना याद रखो, जिंक दे दिया ना तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करानी है, जिंक दे दिया तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करानी है। कार्बोनिल पर प्रोडक्ट रुक जाएगा, कार्बोनिल पर प्रोडक्ट रुक जाएगा। अगर आपके रिएजेंट में जिंक नहीं दे रखा, जिंक नहीं दे रखा, ओजोन प्लस CCl4 नॉर्मल दिया, जिंक नहीं दे रखा, तो ये रिएक्शन आगे जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड तक चली जाएगी। देखते हैं, ये आपके एल्कीन दे रखी है, एल्कीन से ओजोन प्लस CCl4 की रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। मेन इंपॉर्टेंट है जिंक, या फिर आपको दिया जाएगा Me2S, ठीक है, Me2S दिया जाएगा, जिंक दिया जाएगा, ज्यादातर जिंक दिया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जिंक प्लस वाटर हो गया, जिंक हो गया, मेन याद रखना है कि जिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर जिंक हो गया तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और आपको कार्बोनिल तक जाके प्रोडक्ट रोक देना है, आपका कार्बोनिल प्रोडक्ट है। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन तक आके आपका प्रोडक्ट रुक जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेटिव में ओजोन प्लस CCl4 के साथ मतलब जिंक नहीं दिया, H2O प्लस H2O2 दिया, लेकिन जिंक नहीं दिया। अपने को इतना याद रखना, अगर जिंक दिया है तो कार्बोनिल तक रोक दो, जिंक नहीं दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चले दो। इसमें जिंक नहीं दिया तो इसमें एसिड बना दो, यानी फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन से एसिड बन जाएगा। सेम ये रिएक्शन होती है अपने K2MnO4 और K2Cr2O7 के साथ होती है, ठीक है। K2MnO4 और K2Cr2O7 के साथ होती है, ये भी एज ऑक्सीडेटिव एजेंट काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कीन का और सेम प्रोडक्ट बनाते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह, ठीक है। तो ये था अपना, अब नेक्स्ट देखते हैं।